चलो बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं सांतत्यता के लिए। प्रश्न में लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) ज्ञात करना है। एक फलन दे के रखा है हमको, है ना। अब इस फलन में थोड़ा समझिएगा, ये मोड x लिखा है। अभी पिछली वीडियो में आपको f(x) की वैल्यू में निकालना भी सिखाया था। f(x) की दो वैल्यू है, एक वैल्यू तो ये है, एक वैल्यू ये है। ये वैल्यू कब लिखनी है? यदि x की वैल्यू 0 हो तो 0 लिखना है, लेकिन यदि x की वैल्यू 0 नहीं हो तो ये लिखना है ना। अब इसमें भी दो कंडीशन बनती है। यदि x 0 के बराबर नहीं है तो या तो x पॉजिटिव हो जाएगा या x नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव अर्थात 0 से बड़ा और नेगेटिव अर्थात 0 से छोटा हो जाएगा। अब ये और दोनों ही कंडीशन में आपको ये वैल्यू लेनी है ना। जब x नॉट इक्वल टू 0 हो तब। अब इसमें दो कंडीशन बनी, तो इसमें क्या लें और इसमें क्या लें, है ना। यहाँ देखिए, जैसे 5 लिखा है। अब मैंने बोला इसका मोड 5 करोगे तो 5 ही रहेगा। -5 लिखा है, इसका करोगे तो भी पॉजिटिव बना देगा। मतलब ये मापांक मोड के अंदर है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की ओर हो सकता है। और दोनों कंडीशन में कब हो सकता है? यदि x 0 से बड़ा हो तो पॉजिटिव बनेगा और x जो है 0 से छोटा हो तो नेगेटिव बनेगा। अर्थात यदि x 0 से बड़ा है तो मोड x बराबर क्या लेंगे? x। और यदि x 0 से छोटा है, नेगेटिव बनेगा, तो मोड x क्या बन जाएगा? -x। तो इस स्थिति में f(x) बराबर नीचे वाला x वैसे ही, मोड x की वैल्यू क्या हो गई? x, मतलब 1। इस स्थिति में ये नीचे वाला x वैसे ही और मोड x की वैल्यू -x, मतलब -1। तो एक प्रकार से हमने सवाल को यहाँ पर 3 भागों में तोड़ दिया। f(x) की वैल्यू हमारी 1 है, 1 आई ना। जब x पॉजिटिव है मतलब 0 से बड़ा है। f(x) की वैल्यू -1 है, कब है? जब x नेगेटिव है मतलब 0 से छोटा है। और f(x) की वैल्यू 0 है जब x 0 के बराबर है। ठीक है, हमने सवाल को इस प्रकार से तोड़ लिया। अब हम देखते हैं इसको। अब ये क्लियरली यहीं पर दिख रहा है बेटा, एक का वैल्यू बना रहा है, एक का -1 आ रहा है, तो यहाँ पर सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। देखो, सोल्व करके बता देता हूँ आपको। लिमिट s टेंड्स टू 0 f a प्लस h, फॉर्मूला लिख दिया। लिमिट s टेंड्स टू 0 a की वैल्यू कितना है प्रश्न में? हमको प्रश्न में देखो क्या पूछा है, ये f(x) पूछा है 0 पर, ये a हो गया, अभी बताया था आपको। तो a की वैल्यू यहाँ 0 हो गई, 0 प्लस h। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 fh। अब ये पॉजिटिव है आपका, तो जब पॉजिटिव होता है मतलब 0 से बड़ा होता है तो क्या लिखना है? 1, है ना। तो हमने इसकी जगह पर लिख दिया 1। इसकी वैल्यू आपकी आ गई है 1। फिर -h पर लेते हैं, दूसरा फॉर्मूला लिखा, a की वैल्यू 0 तो ये -h हो गया। माइनस की आई, माइनस मतलब 0 से छोटा, तो क्या उत्तर लिखना है? f(x) बराबर डायरेक्ट लिख दो -1। -1 बराबर डायरेक्ट लिख दिया हमने -1। इसलिए x बराबर 0 पर सीमा का अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाला आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव, दोनों के उत्तर कैसे आए? अलग अलग आए हैं। जब उत्तर अलग अलग आए हैं तो आपको इतना लिख के छोड़ देना है, अतः x बराबर 0 पर सीमा का अस्तित्व नहीं है। ये देखिए बेटा,
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, आप समझ जाएंगे। और निकालना आ गया था, इजी था ये। 24वां 2500 बताया मैंने आपको, ये है ना। 24वां आप करके देखिएगा, इजी था। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, 26 27 आप करिएगा, सेम है उसके ऐसे मोड वाले, नहीं आए तो मुझे बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, f(x) बराबर एक फंक्शन दे के रखा है और लिमिट x टेंस टू 0 f(x) बराबर f1 दे के रखा है। कंडीशन ये दी है, हमें a और b ज्ञात करना है ना। अब f1 ये देखो किसके बराबर दे के रखा है, लिमिट x टेंस टू 0 f(x) के, है ना। और इसके लिए दो वैल्यू होती है हमारी, पॉजिटिव नेगेटिव। x टेंस टू 0 f a प्लस एक्स की जगह h ले लो, कोई दिक्कत नहीं उससे, है ना। x लिया इसमें, x टेंस टू 0 f a माइनस एक्स। तो हम एक बार ये लेके चलेंगे, एक बार ये लेके चलेंगे। देखना है, यहाँ देखना, f1 बराबर इसके प्लेस पे एक बार मैंने पॉजिटिव लिमिट ले ली, f a प्लस एक्स, है ना। और एक बार मैंने ये नेगेटिव वाली लिमिट ले ली। ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर अब सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए f1 f(x), ये x की वैल्यू बीच में ना, इससे कंपेयरिंग करो यार। x बराबर क्या 1, x बराबर क्या 1, x बराबर 1 हो तो क्या लिखना है 4। f(x) के 3 मान हैं, जब x के बराबर कौन हो जाए 1 हो तो 4 लिखो। देखो यहाँ x बराबर 1 दिख रहा है यहाँ पर, तो क्या लिखना है इसकी जगह पर मेरे को 4। लिमिट x टेंस टू 0 f a लिखा है, ये हमारा राइट हैंड वाला a होता है यहाँ पर, है ना। a के लिए सोल्व कर रहे हैं, 1 प्लस एक्स। समझ में आ रहा है ये। यहाँ भी f1 की जगह 4 लिख दिया, x टेंस टू 0 f1 माइनस एक्स। 4 वैसे ही, ये वैसे ही। इसको देखो, x में 1 जोड़ा जा रहा है, मतलब x से बड़ी संख्या कैसी, x से बड़ी या 1 से बड़ी, ऐसा भी ऐसा बोल दो आप, ऐसा बोलो ज़्यादा उचित रहेगा। 1 में कुछ जोड़ रहे हैं, है ना। तो उसको कैसा भी बोलो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली हम इस पूरे को x मानते हैं, तो ये +1 वाली आ रही है, मतलब बड़ी वैल्यू आ रही है ना। तो 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है, तो हमारी वैल्यू क्या है b माइनस ए एक्स। देखो जब x जो है 1 से बड़ा हो, है ना, जब 1 में कुछ जोड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली 1 से बड़ा ही होगा, तो b माइनस ए एक्स लिखो। ये लिखा b माइनस ए, ये लिख दिया मैंने x। यहाँ पर देखिएगा, ये f ये x, देखो 1 में से कुछ घटा रहे हैं, मतलब छोटी वैल्यू आ रही है 1 से, है ना। तो 1 से छोटी वैल्यू यहाँ है, क्या लिखना है a प्लस बी एक्स। ये लिख दिया मैंने a प्लस b, ये मेरा होया x। अभी बेटा मैंने इसका वीडियो जल्दी जल्दी बना दिया है, ताकि आपका कल पेपर अच्छे से हो जाए, और विस्तार में और कर लेंगे हम। अगर किसी बच्चे या अन्य बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बता दीजिएगा, तो और इसको कर लेंगे। x की वैल्यू 0 पुट करो, 0 रखोगे तो 1 बचेगा, ये मल्टीप्लाई हो गया, है ना। x की वैल्यू 0 रखो तो यहाँ सिर्फ b बचेगा। दोनों समीकरण को देखो आप, यहाँ पर दोनों समीकरणों को जोड़ दोगे तो आपका a से a कैंसिल, 4 और 4 8, b और b 2b, है ना। तो b बराबर क्या मिल गया यहाँ से 4, b की वैल्यू क्या हो गई 4। किसी भी समीकरण में रख दो, यहीं पर रख दो। क्या लिखा है 4 लिखा है, a लिखा है प्लस b की वैल्यू 4 है, 4 से 4 कैंसिल, तो a बराबर 0।
तो हमने a बराबर 0 और b बराबर 4। ठीक है बेटा, अब अगला देखते हैं। अगला सवाल देखिए बेटा, इसका f(x) इस परिभाषा से परिभाषित है ना, समीकरण 1। a1 a2 a3 सब अचर वास्तविक संख्या है। अचर संख्या मतलब a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 3 है, an की वैल्यू -1, इस प्रकार से वास्तविक संख्याएं दी हैं और अचर दिए, मतलब नंबर दिए हैं ना। तो हमें लिमिट x टेंड्स टू a1 f(x) की वैल्यू निकालनी है। बहुत ईजी सवाल है, सिर्फ देखने में आपको ऐसा लग रहा है ना। अब इसको हम 1 बाय 1 मान के सोल्व करते हैं। देखो, पहले मान लो x की वैल्यू a1 है ना। लिमिट ले लो इसमें, समीकरण m में x टेंड्स टू a1 f(x), लिमिट x टेंड्स टू a1 x a minus 1 x a minus 2 x a minus n। a1 रखो, x की वैल्यू a1 पुट करो, a1 माइनस a1 a1 माइनस a2 a1 माइनस an। तो यहाँ पे दे देगा हमको 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, अगर a1 पूछे तो है ना। a1 के लिए सोल्व करा हमने। a2 के लिए देखो, x टेंड्स टू a2 f(x), x टेंड्स टू a2 x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस an, ये भी 0 ही आएगा यहाँ पर आ गया तो, है ना। तो यदि हम x की वैल्यू क्या क्या पुट कर दें, x की वैल्यू हमारी हो जाए a1 हो जाए a2 हो जाए a3 हो जाए an हो जाए, तो ये सब हमको 0 ही देगा। ये सब मल्टीप्लाई में है, तो ये इनके बराबर ना लेते हुए हम ले लेते हैं, कब क्या ले लेते हैं, x टेंड्स टू a, एक संख्या ले लेते हैं, अचर संख्या है ना, जो इनसे भिन्न है। अब ये होगी, अगर इनके किसी के बराबर हुई तो ये आपस में 0 दे देगी। तो इसके लिए अगर सोल्व करें तो लिमिट x टेंड्स टू a f(x), लिमिट x टेंड्स टू a माइनस x1 सॉरी x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस an। ये सवाल है, x की वैल्यू a पुट करो तो a माइनस a1 a माइनस a2 a माइनस an, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है यहाँ पर। अब x की वैल्यू आप a1 लो a2 लो a3 लो an लो, सब 0 दे देगी। a1 के लिए सोल्व करके देखा 0 मिला, a2 के लिए सोल्व करके देखा 0 मिला, मतलब x की वैल्यू a1 a2 a3 n कुछ भी नहीं लेना है। तब हम x की वैल्यू क्या ले लेते हैं a। अब a1 a2 a3 n कुछ नंबर है, जैसे मान लो 5 7 10 12 20, और a आ गया 100। इनमें से कोई नंबर 100 नहीं था, मतलब a जो है इनके बराबर भी नहीं है, वरना फिर 0 मिलेगा। तो a की वैल्यू, x की वैल्यू हमने a ले ली, तो क्लियर है, x की जगह पर हम लोग a लिख देंगे, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा ही सवाल है ये, है ना, समझिएगा इसको अच्छे से। अब इसके 1 2 सवाल और बचे हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं ना, बनाता हूँ उसका बेटा।